जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सबके ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने बेसिकली फाइबर के ऑर्डर प्रोसीजर को देखना है कि फाइबर पे ऑर्डर का प्रोसीजर कैसे कंप्लीट होता है। यानी क्लाइंट आपको मैसेज करता है, टेक्स्ट करता है और आप उसका रिप्लाई देते हैं, उसके साथ डिस्कशन करते हैं और उसके बाद क्लाइंट ऑफिशियली ऑर्डर प्लेस करता है। और वो ऑर्डर किस तरह रिसीव होता है, कैसे फिर आप उस पे उसको डिलीवर करते हैं, तो सारा प्रोसीजर, अगर कस्टम रिक्वेस्ट, कस्टम ऑफ़र आपको क्लाइंट के लिए क्रिएट करनी पड़ती है तो वो कैसे की जाती है। तो वो सारी चीज़ें, ये नई चीज़ें नहीं हैं। ये बेसिकली हम अपने जो हमारा टॉपिक्स थे क्लाइंट डीलिंग वाला, उस लेक्चर में, स्कैमर्स वाले लेक्चर में और रैंकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वाले लेक्चर में ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उस वक्त हमने डिस्कस की थी थ्योरेटिकली, तो आज हम प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं फाइबर के पेज के ऊपर चीज़ें किस तरह नज़र आती हैं, ताकि जब आप जाएँ फाइवर के पेज पे, अगर कोई क्लाइंट आपसे कॉन्टैक्ट करता है, आपसे रब्ता करता है, तो आपको चीज़ें नई ना दिखें, डिफरेंट ना दिखें, आपको ये ना लगे कि ये क्या खुल गया, ये नई चीज़ क्या आ गई है। तो एक दफ़ा आप गो थ्रू हो जाएँ सारे प्रोसीजर से कि ऑर्डर कैसे डिलीवर किया जाता है। तो चलें जी, आते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हों इस हवाले से वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने फाइवर के पेज के ऊपर। ये इस टाइम जो पेज आपके पास ओपन है ये बेसिकली ऑर्डर पेज है। ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, पुराना ऑर्डर है, उसके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लेकिन इसके ऊपर जो आपके पास ऑर्डर प्लेस होने से पहले क्लाइंट के साथ जो चैट हुई होती है वो भी आपकी इधर सेव होती है, ठीक है। तो पहले जब क्लाइंट आपको मैसेज करेगा, आपको पता लगेगा मैसेज आइकन के ऊपर या आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा, आपको मेल भी आ जाएगी। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो चैट बॉक्स ओपन होगा, उसके ऊपर आपके साथ क्लाइंट की डिस्कशन होती है। उसके बाद अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो थॉमस ड्रावर है ऊपर टॉप लेफ्ट साइड पे आपको लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है, वो उसका डिस्प्ले नेम है। और नीचे फाइवर ने मुझे मैसेज दिया है कि थॉमस ड्रावर इज़ अ फाइवर सेलेक्ट बायर। जिस तरह सेलर्स के लेवल होते हैं, आपके लेवल होते हैं लेवल 1 2 टॉप रेटेड, इस तरह क्लाइंट्स को भी फाइवर टैग देता है उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे। अगर वो रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तंग नहीं कर रहे पेमेंट्स के हवाले से, और इस तरह का कुछ जेन्युइन वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं फाइवर के ऊपर, तो फाइवर उनको भी देता है। उससे आपको पता चलता है कि क्लाइंट का लेवल क्या है, क्लाइंट किस लेवल का बंदा है, ठीक है। तो फाइवर सेलेक्ट का मतलब ये है कि वो अच्छा क्लाइंट है, रेगुलर क्लाइंट है। तो अच्छा, अब देखें, दैट मीन्स कि आपको भी उसको ज़्यादा केयरफुल होकर ज़्यादा अच्छे तरीके से डील करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि वो इस तरह के क्लाइंट्स फिर रेगुलर क्लाइंट होते हैं। अगर आप अच्छा काम उन्हें करके दें तो इस तरह के क्लाइंट्स रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं। तो उसके बाद आप देखिए उसने क्या मैसेज किया मुझे। आई लव योर आर्ट वर्क एंड वाज थिंकिंग इफ़ यू कुड डू वेक्टर ट्रेसिंग ऑफ अ लोगो, कि मुझे आपका काम तो पसंद आया है, लेकिन क्या आप वेक्टर ट्रेसिंग ऑफ अ लोगो कर सकते हैं। मतलब वो एक कोई लोगो देगा, उसकी वेक्टर ट्रेसिंग करवानी है उसने। और नीचे वो मेरी गिग शो हो रही है जिसके ऊपर उसने ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। अगर आपकी एक गिग है तब भी वो शो होगी, अगर आपकी एक से ज़्यादा गिग हैं तो फिर वो गिग शो होती है जिसके ऊपर क्लाइंट ने आपको ऑर्डर किया है। अब देखिए उसको मैंने रिप्लाई कैसे किया। मैं थोड़ा बिजी था तो मैंने उसको बोला कि मैं अभी थोड़ी देर में आपसे कांटेक्ट करता हूँ। वो तो मीनवाइल उस टाइम आप मेरा पोर्टफोलियो चेक कर लें, बाकी मेरा प्रीवियस वर्क चेक कर लें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि मैं किस लेवल का काम करता हूँ। मकसद ये कि क्लाइंट को एंगेज करना है आपने, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं जब अवेलेबल हुआ थोड़ी देर बाद, तो मैंने उसे देखे कि अब क्या मैसेज किया। आई होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है। आई कैन डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद द वेक्टर ट्रेसिंग, और कैन यू प्लीज़ शो मी द लोगो इमेज दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड, कि मुझे वो लोगो इमेज दिखाएं। पहले मैंने बता दिया कि मैं वाकई कर सकता हूँ, मैं पहले भी इस तरह का काम करता रहा हूँ, तो आप मुझे लोगो भेजें। तो उसने मुझे लोगो भेज दिया, ये नीचे लोगो नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो साथ उसने मैसेज दिया कि दिस इज़ द लोगो फाइल, द क्वालिटी इज़ compromised ड्यू टू वेरियस रीजंस एंड आई वुड लाइक टू रेस्टोर इट यूजिंग द वेक्टर फॉर्मेट। तो उसने कहा कि इसकी क्वालिटी भी कुछ ख़राब है, तो क्या आप इसको बेहतर कर सकते हो, ठीक है, और इसको वेक्टर फॉर्मेट में लेके आ सकते हो। तो नीचे फिर मैंने उसको मैसेज किया, येस आई कैन सी क्वालिटी इज़ ऑलमोस्ट लोड्स बट यू डोंट हैव टू वरी, I can convert it to high quality vector, I will make it black color as required। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ऊपर उसने लिखा है कि मुझे ब्लैक कलर में चाहिए। तो आई विल चार्ज $10 फॉर दिस, कि मैंने उसके साथ ही अपना बजट रेट भी बता दिया कि इसके लिए मैं कितने पैसे चार्ज करूँगा, और साथ ही बता दिया कि ये मैं जल्दी कर दूँगा क्विकली, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा,
ठीक है, मतलब मैंने अपनी इंपॉर्टेंस भी बता दी और अपना रेट भी बता दिया। उसके बाद उसने कहा जी मैं आई रिक्वायर अ ट्रांसपेरेंट पीएनजी एंड एवतार फाइल एंड जेपीजी विद द वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, तो उसने अपनी मजीद रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि मैंने कहा जी ठीक है, गोट इट, आई विल मेक श्योर टू इंक्लूड आर दिस फाइल्स इन द डिलीवरी। उसने कहा जी दो तीन चीज़ों तरह की फाइल्स मुझे चाहिए। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर नीचे थॉमस ने क्या बोला है, आई एम हैप्पी टू विलिंग टू पे $10 फॉर दिस टास्क, इट्स डन क्विकली एंड एफिशिएंटली। कि अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं और जल्दी कर देते हैं तो मुझे $10 देने में कोई अर्ज नहीं है, मैं दे दूंगा। ठीक है, आई नोटिस योर स्टार्टिंग प्राइस इज़ $15, हाउ कैन आई प्लेस एन ऑर्डर फॉर $10। अब उसने कहा जी ठीक है, लेकिन आपके जो बेसिक पैकेज है आपका कम से कम प्राइस जो है वो $15 है, तो $10 वाला ऑर्डर मैं कैसे प्लेस करूं। ठीक है, तो अब वो बात चलेगी कस्टम ऑफर की तरफ। ठीक है, तो अब मैंने क्या उसे देखे नीचे मैसेज किया है, नो वरीज, आई एम क्रिएटिंग अ कस्टम ऑफर फॉर यू ऑफ $10, यू कैन प्लेस द ऑर्डर एंड आई विल स्टार्ट टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट स्ट्रेट अवे। I will be creating a vector file and deliver all the required files to you within several hours and you will not have to wait longer। मैंने कहा, मैं उसे कह रहा हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए कस्टम ऑफ़र बना देता हूँ $10 वाली, और मैं आपको जल्द ही डिलीवर कर दूंगा, कुछ घंटों में ही डिलीवर कर दूंगा, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे ये क्रिएट एन ऑफ़र की बटन नज़र आ रहा होता है आपको, जहाँ पे आप चैट बॉक्स कर रहे होते हैं, नीचे क्रिएट ऑफ़र का बटन जिस तरह आपके सामने शो हो रहा है, इस पर क्रिएट एन ऑफ़र पे आपने क्लिक करना है। अगर आपको कस्टम ऑफ़र बनाने की ज़रूरत पेश आती है, अगर क्लाइंट किसी पैकेज पे ऑर्डर दे देता है तो वेल एंड गुड, वो फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जब आप क्रिएट एन ऑफर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह एक लिस्ट खुलेगी गिग्स की। अगर आपकी एक से ज़्यादा गिग्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी हैं वो सारी खुल जाएगी। उसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस गिग के ऊपर काम करना चाहते हैं, और वही सी गिग सेलेक्ट करनी है जिस पे क्लाइंट ने मैसेज किया था। ठीक है, तो उसके बाद ये विंडो ओपन होगी आपके सामने। इस विंडो में वो दो चीज़ें पूछ रहा है कि आप सिंगल पेमेंट करना चाहते हैं या माइलस्टोन सेट करना चाहते हैं। जो छोटे ऑर्डर्स होते हैं 5, 10, 15, 20, इवन $50 तक भी, $70-80 तक भी, या उनको हम सिंगल पेमेंट करते हैं। जो 100 प्लस की प्राइस के होते हैं उनको फिर हम माइलस्टोन सेलेक्ट करते हैं कि $30-30 का या $50-50 का सेट कर लेते हैं, साथ काम को भी डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स के अंदर। या कुछ काम की नोयत होती है, कुछ काम इकट्ठा करके देने वाला होता है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके देने वाला होता है। तो वो जैसे जैसे होते जाते हैं पार्ट्स, वैसे वैसे आप क्लाइंट को डिलीवर करते जाते हैं, वैसे वैसे उतनी उतनी पेमेंट आपकी आती जाती है। फॉर एग्जांपल आपका $200 का काम है, आपने से $50-50 के 4 माइलस्टोन बना लिए, काम को भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ, वो क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, $50 आपके आ जाएंगे। अगला हिस्सा डिलीवर कंप्लीट हुआ, क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, अगले 50 आ जाएंगे। लेकिन मोस्टली हम सिंगल पेमेंट ही यूज़ करते हैं, तो आपने सिंगल पेमेंट पे सिलेक्ट कर लेना है। सिंगल पेमेंट पे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके सामने विंडो ओपन होगी। ये वही विंडो है डिस्क्राइब योर ऑफर की। इसमें आपने बताना है कि आप क्या काम करके देने जा रहे हैं क्लाइंट को। इसमें डिस्क्राइब योर ऑफर में आपने सारा अपनी डिटेल से लिख देना है, जो क्लाइंट के साथ डिस्कशन हुई है आपकी, कि वो काम क्या करवाना चाहता है, आप क्या काम करके देंगे, और जो फाइनल डिलीवरी होगी उसमें क्या क्या शामिल होगा, और क्या चार्जेस होंगे, क्या डिलीवरी टाइम होगा, और रिवीजन्स कितनी होंगी। ये ईच एंड एवरीथिंग आपने इधर लिख देनी है। ठीक है, और इस तरह जैसे ये लिखी गई है। ठीक, इसमें मतलब चार्जेस वगैरह नहीं लिखे गए, रिवीजन्स नहीं लिखी गई, वो भी आपने लिख देनी है इन डिटेल। उसके बाद ये नीचे अलहदा से खाने खुलेंगे, रिवीजन्स कितनी आप ऑफर कर रहे हैं, डिलीवरी टाइम कितना है, कितने दिन का है, प्राइस कितनी आप चार्ज कर रहे हैं, वो ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देनी है और इधर अलहदा से भी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फर्दर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा सर्विसेज वगैरह टाइप आती है, वो आपने इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऑफर करना चाहते हैं। और ये रिक्वेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट्स, यानी कोई आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई चीज़ चाहिए आपको क्लाइंट की तरफ से, कोई डॉक्यूमेंट, कोई रॉ मटेरियल जो क्लाइंट ने प्रोवाइड करना है, तो वो यहाँ पे क्लिक करके तो आप लिख सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें आप प्रोवाइड कर दें ताकि मैं काम स्टार्ट करूँ। ठीक है, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे उसको, तो ये सेंड ऑफ़र का बटन आ गया आपके सामने। सेंड ऑफ़र पे क्लिक करेंगे आप तो आपकी ऑफ़र उसको सेंड हो जाएगी और इस शक्ल में आपको नज़र आएगी। ठीक है, आपका ऊपर गिग का टाइटल नज़र आ रहा है, प्राइस नज़र आ रही है, नीचे जो चीज़ें आपने इंक्लूड की हैं वो नज़र आ रही है, और नीचे लिखा हुआ आ रहा है विथड्रॉ ऑफ़र। यानी अगर आपसे कोई गलती हो गई है, क्लाइंट की तरफ से जो मैसेज, बाकी सारा कुछ वैसे ही होगा, क्लाइंट की तरफ बटन होगा रिजेक्ट ऑफ़र या एक्सेप्ट ऑफ़र।
ठीक है। तो आपने उसमें फिर आपकी तरफ आ रहे हैं विदड्रॉ ऑफर कि अगर कोई गलती हो गई है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा लिख दी है या कोई चीज़ मिस हो गई है लिखने वाली, रेट ज़्यादा डाल दिया है, कम डाल दिया है, तो आप विदड्रॉ कर सकते हैं। आप ऑफ़र को विदड्रॉ कर सकते हैं, विदड्रॉ कर लें, फिर दोबारा से नई बना के भेज दें जो मिस्टेक की है उसको करेक्ट करके। अगर क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर ये आपको नज़र आएगा इस तरह, ठीक है, ऑफ़र एक्सेप्टेड, और साथ आ रहा है व्यू ऑर्डर कि अब आप उसकी डिटेल्स दे सकते हैं ऑर्डर व्यू की, कि क्लाइंट ने तो एक्सेप्ट कर लिया, अब आपने जो कुछ प्रोमिस किए थे वो आप व्यू ऑर्डर पे क्लिक करें, वो पेज ओपन होगा, सारी डिटेल्स उसमें शो होगी, तो आप उसमें देख सकते हैं। या अगर एक्सेप्ट करते वक्त क्लाइंट ने फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन भेजी हैं वो भी आपको वहाँ पे शो हो जाएंगी। तो उसके बाद ये आपका बाकायदा ऑर्डर स्टार्ट हो गया, आपको लिखा हुआ आ गया थॉमस सेंट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस ऑर्डर, ऑर्डर स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद यूआर इज सेंट इन इनबॉक्स कन्वर्सेशन विद जो आपने इनबॉक्स में उसके साथ कन्वर्सेशन की थी चैट बॉक्स के अंदर ऑर्डर शुरू होने से पहले, वो यहाँ पे सेव होगी। ऑर्डर उसके नीचे ऑर्डर डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे सेव होंगी, आप डाउन एरो पे क्लिक करके तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने जूम इन किया हुआ है, साइड पे भी एक कॉलम है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उसमें क्या होता है ये है, ठीक है। इसमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें आपको नज़र आ रहा है आपका टाइमर चल रहा है, काउंटडाउन चल रहा है कि आपका कितना टाइम बाकी रह गया है, टाइम लेफ्ट टू डिलीवर। और अगर आपने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है तो डिलीवर नाउ पे क्लिक करेंगे, और अगर आप का टाइम पूरा हो रहा है और ऑर्डर पे अभी कुछ काम बाकी है तो आप एक्सटेंड डिलीवरी डेट पे क्लिक करेंगे। नीचे जो नज़र आ रहा है एक्सटेंड डिलीवरी डेट, एक्सटेंड डिलीवरी डेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी, ठीक है। तो इसमें यानी कितने दिन के पहले, सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है हाउ मेनी डेज़, कितने दिन का आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, वो नंबर ऑफ़ डेज सेलेक्ट कर लेने हैं। नीचे आपकी ओरिजिनल डेट आ रही है, ठीक है। तो नीचे फिर आपने कुछ क्लाइंट को बताना है कि क्या वजह है, क्यों आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, उसको कुछ रीज़न देनी है, कोई लॉजिक देना है, ठीक है। अब ये एक्सटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बेहतर तो ये है कि एक्सटेंड वाले तक नौबत ना आए, विद इन द टाइम सेलेक्ट करें, क्योंकि टाइम क्लाइंट बाज़ का नहीं एक्सेप्ट करता आपकी एक्सटेंशन रिक्वेस्ट और नाराज़ भी हो जाता है क्लाइंट, समटाइम्स बैड रिव्यू भी दे जाते हैं। तो इस चीज़ से अवॉइड करना है जब तक बहुत ज़्यादा जेन्युइन रीज़न ना हो। इस पर डिटेल से हम बात कर चुके हैं अपने क्लाइंट डीलिंग वाले लेक्चर में, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो नहीं मिस किया है वो भी वो देखें लेक्चर लाजमी। तो इधर आपने रीज़न लिख के तो सेंड रिक्वेस्ट कर देना है, अच्छा इधर आपने रीज़न लिख के तो सेंड रिक्वेस्ट कर देना है, तो क्लाइंट के पास आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। अगर वो एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे अब वो उसके ऊपर है, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका डिलीवरी टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, वो फिर लेट डिलीवरी शुमार नहीं होगी, ऑफिशियली एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद अगली बात आ जाती है कि डिलीवर ना हो। अगर आपने डिलीवर करना है, चाहे डिलीवरी डेट एक्सटेंड होने के बाद डिलीवर कर रहे हैं, चाहे रूटीन में डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवर नाउ पे क्लिक करना है तो इस तरह का बॉक्स आपके पास ओपन होगा। इसमें क्या है, ये ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर आपने उसके लिए कोई मैसेज छोड़ देना है जो हमने डिस्कस किया था कि योर ऑर्डर इज़ डिलीवर्ड, इफ़ देयर इज़ एनी इशू आई एम अवेलेबल 24/7, कुछ इस तरह की बात लिख देनी है, ठीक है। और अपलोड वर्क करना है, अपलोड पे जो अपनी फाइल्स हैं वो आपने अपलोड कर देनी है, और नीचे डिलीवर का ऑप्शन आ रहा है उसको आपने डिलीवर कर देना है, तो वो क्लाइंट को सेंड हो जाएगा। जिस तरह ये देखिए, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, फाइल्स ओपन की हैं, उसके ऊपर मैसेज उसके लिए छोड़ा है और उसके बाद डिलीवर कर दी है, तो वो डिलीवर हो गया। उसके बाद ये आपके सामने स्क्रीन इस तरह की होगी। ये उसके अलावा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है, इसके ऊपर भी आपने वही बातें उसी तरह की चीज़ें लिख देनी है टैग करके उसको, और ये आपकी पहली डिलीवरी चलेगी। पहली डिलीवरी के मुराद फर्स्ट ऑर्डर जो आपने उसको सेंड किया है। अगर क्लाइंट रिवीजन मांगता है, रिवीजन्स के लिए कहता है, तो आप दोबारा से काम करके दोबारा सबमिट कराएंगे तो सेकंड डिलीवरी शुमार होगी आपकी, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आपके पास ये मैसेज आ गया कि थॉमस जो है ना उसके पास 5 तारीख तक का टाइम है। ये अभी आप बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसके पास 3 दिन का टाइम होता है, ठीक है। अगर वो 3 दिन में एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, अगर वो 3 दिन में एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है फाइवर की तरफ से और आपकी पेमेंट आपको मिल जाती है। तो ये था जी हमारा आज का सेशन, ठीक है। और मकसद ये था कि एक ओवरव्यू हो जाए कि ऑर्डर किस प्रोसेस किस तरह काम करता है, ऑर्डर रिसीविंग से लेके ऑर्डर डिलीवरी तक। उम्मीद है आप सब लोग को फ़ायदा हुआ होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।